नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको NPCI के एक नए नियम बार बार आते जा रहे हैं, जिससे एक APS संचालक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आगे चलकर यह इतना जटिल हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही लगभग 50% लोग इसको छोड़ चुके हैं इस नियम कानून को देखते हुए, चूँकि वो किसी दूसरे के नाम पर ID लेकर चला रहे थे और वर्तमान में जब डबल इंटीग्रेशन के माध्यम से वेरीफाई होने लगा तो उनका काम नहीं चल पा रहा है। अब नया नियम आपको हम बताएंगे जो 1 फरवरी से लागू होगा। वो क्या नियम है? 1 फरवरी से अगर कोई भी डिवाइस जो अपने सिस्टम में अटैच करते हैं और किसी एक पोर्टल को उसमें लॉगिन करते हैं, तो आपको दिन में उसी फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाए हुए हैं उस पर आपको वर्क करना होगा। अगर फिर उसको चेंज करते हैं तो वो मल्टीपल डिवाइस नॉट एक्सेप्टेड लिख कर आ जाएगा और उस पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यह जान लीजिए कि काफ़ी दिनों से हमारे बहुत से APS संचालक मल्टीपल डिवाइसेस का यूज कर रहे थे। जैसे अभी मॉर्फो पर काम किए, अभी मंत्रा को लगा दिए, या जो भी अच्छा वर्क करता था उसको उस पर लगाकर और अपना काम कर लेते थे। एक बार वेरीफाई कर दिए जिस अंगूठा के माध्यम से उसको निकाल के फिर दूसरा लगा के उस पर वर्क करते थे। यह अब नहीं होगा। अब जिस सिस्टम में आप जिस डिवाइस को लॉगिन कर देंगे, एक बार जो लॉगिन हो जाएगा आपको दिन भर उसी पर काम करना होगा। नंबर 1। दूसरा चेंजेस ये हुआ है कि अगर आप कई ID चला रहे हैं तो आप इसको नहीं चला पाएंगे। जैसे अगर किसी ID को आपने अपने सिस्टम में लॉगिन कर दिया, जैसे आप एयरटेल या फिनो या डिजीपे पर आप वर्क करते हैं, तो किसी एक को आपने लॉगिन कर दिया और फिर उसके बाद डिजीपे पर आप आ गए, उसके बाद APS पर आ गए, फिर ऐसे उस हो सकता है कि आपकी ID ब्लॉक कर दिया जाए, नहीं तो फिंगरप्रिंट डिवाइस ब्लॉक हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान देना है कि एक सिस्टम पर मल्टीपल IDs को आप यूज नहीं कर पाए। नियम NPCI का बना हुआ है, यह सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन एक APS संचालक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कोई भी वर्क इस पर नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई सिस्टम पर आपने लॉगिन कर दिया किसी वजह से, अगर आपने लैपटॉप पर कर दिया और उसमें हो सकता है कि चार्जिंग ना हो, किसी दूसरे पर आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो ID आपका ओपन ना हो। तो यह बहुत ही ख़राब नियम है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस यूज करना ही पड़ जाता है। क्योंकि अभी आप मान लीजिए डेस्कटॉप पर वर्क कर रहे हैं, लाइट चली गई, तो आपके पास अगर इन्वर्टर की व्यवस्था है तो कुछ ही समय आप बैकअप ले सकते हैं। आपको दिन भर वर्क करना है, 10 बजे आप सेंटर को ओपन करते हैं, हो सकता है कि 8 बजे 9 बजे तक आप वर्क करते हो, आपको चेंजेस तो करना ही पड़ता है। एक दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक बात। हम बहुत दिनों से इसको देख रहे हैं कि यह जैसे डिजीपे में अगर आप लॉगिन करते हैं, जो नियम 1 तारीख से लागू हुआ है, और उसके बाद आप किसी कस्टमर का जो है आधार नंबर फिल करते हैं, बैंक डिटेल्स उसमें फिल करते हैं, उसके बाद जो एथेंटिकेशन का ऑप्शन बना हुआ है उस पर अपना फिंगर रखते हैं, सब फिल करके उसके बाद आपका फिंगर मिसमैच हो जा रहा है। एक बार डिजीपे को लॉगिन करने के लिए OTP से वेरीफाई होता है, उसके बाद इंप्रेशन देते हैं, उसके बाद वो अपने पोर्टल में लॉगिन होते हैं। उसके बाद जब कस्टमर का डिटेल्स आप विड्रॉल के लिए फिल कर लेते हैं तो BLE एथेंटिकेशन का ऑप्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप फिंगर रखते हैं तो लिख कर आ जाता है बायोमेट्रिक नॉट मैच, कुछ भी लिख कर आ जाता है। तो 2 बार हुआ, तीसरी बार आपका वो निश्चित रूप से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जा रहा है। हमारे साथ भी 2 बार हो चुका है। हमने 2 बार उस फिंगर को, चूँकि अब देखिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि डिजीपे लाइट में जब हम अंगूठा पर उसमें निकालने का प्रयास किए तो हमारा थंब इम्प्रेशन लग गया, लेकिन डिजीपे में नहीं लगा। यह सिस्टम में जो है खराबी है, सिस्टम सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, टेक्निकल एरर है उसमें, उस वजह से हमारा अंगूठा नहीं लग रहा है। अरे भाई, अगर एक में नहीं सही काम कर रहा है तो दूसरे में भी नहीं करना चाहिए। जब फिंगर एक जो APS संचालक है तो वो किसी भी पोर्टल में उसका नहीं होना चाहिए मिसमैच लिख के आए या बायोमेट्रिक नॉट कुछ भी लिख के आता है, तो कहने का मतलब कि उस सभी में होना चाहिए। आप डिजीपे में करिए तो आपका नहीं हो रहा है और डिजीपे लाइट में कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि उसमें वर्क करना देना ही नहीं चाह रहे हैं, या NPCI या CSE के माध्यम से। तो CSE के माध्यम से ही डिजीपे और डिजीपे लाइट मिला हुआ है, दोनों उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो एक में अंगूठा थंब इम्प्रेशन काम करेगा और दूसरे में काम नहीं करेगा। ये कौन सा नियम है और ये कौन सा NPCI का फार्मूला है भाई? तो हमको लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद यह धीरे धीरे सभी लोग इससे घबरा के बंद कर देंगे। एक तो सभी लोगों का बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। कोई कस्टमर आपके यहाँ सेंटर पर आता है तो
एक बार थंब आप अपना लगाइए, फिर उसको जो है उसका थंब इम्प्रेशन को वेरीफाई करिए। उसके बाद विड्रॉल अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि फिर उसके बाद विड्रॉल भी ना हो। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं जिसको देखना चाहिए। एनपीसीआई क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि यह स्ट्रिक्ट अपना दिशा निर्देश बनाता जाए और कुछ दिनों के बाद कोई इस पर वर्क न कर पाए, चाहे वो सही ढंग से करे। जो गलत करने वाला है इसको ब्रेक लगाया जा सकता है। सही ढंग से आप ध्यान से काम नहीं करेंगे तो आगे चल के काफ़ी दिक्कत होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम आपको बताना चाहते थे कि यह 1 फरवरी से कुछ नियम चेंजेज होने वाले हैं। अगर आप एक डिवाइस रखे हैं तो उस पर आपको अच्छा लगे, जो भी पोर्टल आपको बेहतर लगे उस पोर्टल पर आप वर्क करिए। दूसरे पर बहुत से पोर्टल लेकर छोड़ दिया जाता है, कभी कभी उसका यूज करते हैं, तो ऐसा करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आप अगर कार्य करते हैं तो आप समझते हैं कि कौन सा APS हमारे लिए बेहतर है, तो उसको उस ढंग से उस पर वर्क करिए। तमाम आईडीज़ को लॉगिन और लॉग आउट न करें, इससे बचें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं यह इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो अगर यह अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहे और वो भी इससे लाभान्वित हों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।